ईद उल अज़हा का आज तीसरा और छुट्टियों का आखिरी दिन। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी और दावतों का सिलसिला जारी। ईद के दूसरे दिन घर घर दावतें, होटलों में दोस्तों की महफिलें, रात भर बारबेक्यू की महफिलें सजी रहीं। ईद पर पंजाब भर में सफाई मुहिम जोरों पर। 73,000 टन अलाइशे तल्फ। वज़ीर आला की हिदायत पर रास्तों की धुलाई, अर्के गुलाब पानी में शामिल करके छिड़काव। मरियम नवाज की बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरों और अमले को शाबाश। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी का कहना है, मरियम नवाज की ज़ेर क़यादत पंजाब हर शोबे में बहुत आगे जाएगा। ईद के तीसरे रोज़ भी इस्लामाबाद ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आज भी सफाई के बेहतरीन इंतजामात का हुक्म। ईद के पहले 2 रोज़ 1,44,688 अलाइशें तल्फ की गईं। मोहसिन नकवी ने कहा, CDA और इस्लामाबाद पुलिस ने अवामी खिदमत की आला मिसाल कायम की। आज भी सफाई के उम्दा और मौसर इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। सवात, बनीर, मर्दान, खैबर, दीर और तख्त भाई में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ जनूब मशरक़ी अफगानिस्तान और गहराई 98 किलोमीटर थी। बड़ी ईद पर भी बड़ी गर्मी, सूरज का मिजाज बरहम। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी का राज। दिन के वक्त शहरियों का घरों से निकलना महाल। मैदानी इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। शाम को शुमाल मशरक़ी पंजाब, इस्लामाबाद, खिता पशुहार, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। खैरात से स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क आगे ले जाने के लिए सब निजी शोबे के हवाले करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ ना देने पर तनकीद की जा रही है। जब इदारे अरबों का नुकसान कर रहे हैं तो रिलीफ कैसे दें? हुकूमती अखराजात में कमी लाएंगे। मुख्तलिफ इदारे बंद करने की रिपोर्ट जल्द वज़ीर आज़म को देंगे। टैक्स नेट बढ़ाएंगे, टैक्स छूट कम करेंगे। कराची और लाहौर एयरपोर्ट जुलाई तक आउटसोर्स हो जाएंगे। निजी शोबे के लोग डिस्कोस के चेयरमैन बनेंगे और ये आसान काम नहीं। बच्चों की मौज मस्ती का सीन ऑन। घूमने फिरने के प्रोग्राम बना लिए। गर्मी के बावजूद पार्क्स और तफरीही मकामात पर रश। ईद पर लाहौर का चिड़ियाघर भी आवाम के लिए खोल दिया गया। इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क और दामन कोह में पिकनिक। कराची में शहरियों ने साहिल समंदर का रुख कर लिया। 4 सद्दा के सयाहती मकाम सरदरिया पर शहरियों के सैर सपाटे। सेल्फी का क्यों कहा? हारिस रऊफ फैन के साथ अमेरिका में उलझ पड़े। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फास्ट बॉलर अपनी अहलिया के साथ थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की। मौके पर मौजूद दीगर फैंस ने बीच बचाव कराया। हारिस रऊफ का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा, फैन हिमायत या तनकीद का हक रखते हैं। जब बात फैमिली पर आ जाए तो फिर भरपूर जवाब दूंगा। सबको चाहिए फैमिलीज का एहतराम करें। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, शहरियों का घरों से निकलना मुहाल। लाहौर में पारा 44 और एहसास 48 डिग्री तक पहुंच गया। मुल्तान, भावलपुर, हैदराबाद, सखर में भी शदीद गर्मी। बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा पारा भक्कर में 49 डिग्री रिकॉर्ड। उधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बारिश। पेशावर में रात गए गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। कालाम, एबटाबाद, दीरबाला और तीमरगराह में भी बादल बरस पड़े। गर्मी की शदीद लहर से वज़ीर दिफा भी परेशान। ख्वाजा आसिफ बेटे और साथियों समेत
मोतरा नहर पहुंच गए। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए नहर में नहाने की वीडियो सामने आ गई। पेशावर में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने पेशावर 4 सद्दा रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। उधर नौशहरा कला में भी बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मर्दान नौशहरा रोड ब्लॉक, ट्रैफिक मुकम्मल जाम। हर इत्तेदाल पसंद लाइलाज इंतहा पसंदों के निशाने पर है। अपने तजर्बात से सीखने को तैयार नहीं। ये इंतहा पसंद अपने लीडर को देवता या अवतार समझते हैं। साबिक वफाकी वजीर साद रफीक का एक्स पर पैगाम लिखा, बहादुरी और जुर्रत का दर्स वो देते हैं जिनका नाखून तक अवामी जिदोजहद में नहीं कटा। आज जेलों का सामना करने वाले कल तक पूरी शिद्दत से मुखालिफिन को जेलों में डालते और उस पर बिगलें बजाते थे। गाली दें या ताने, चाहे जेल में डाल दें, सफ़ेद को स्याह, स्याह को सफ़ेद नहीं कहा जाएगा। जख्मी ऊंटनी कैमी कराची के एनिमल शेल्टर में जेर इलाज। एनिमल शेल्टर के सरबराह का कहना है हादसे के बायस ऊंटनी खौफजदा है। हजूम और नए फर्द को करीब देखकर रोने और चीखने लगती है। ऊंटनी के जख्म की मरहम पट्टी की जा रही है। जख्म ठीक होने के बाद मसनूई टांक लगाई जाएगी। अच्छी बात यह है कि ऊंटनी खाना देखकर खुश हो रही है। ऐसे वाक़यात पर किसी को भी सियासत नहीं करनी चाहिए। जुल्म इंसानों पर हो या जानवरों पे हो, सभी अल्लाह की मखलूक हैं। ये एक ऐसा वाक़या है जिसने सभी के दिल हिला दी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी हिदायत की हुई है। उनकी हिदायत पर यहाँ इसको पहुँचाया गया है। काबिल तहसीन बात है। सिंध की धरती सूफिया कराम की धरती है। मैं नहीं सोच सकता कि सिंध में रहने वाला या सिंध से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स इस तरह की घिनौनी हरकत कर सकता है। जानवरों पर जुल्म ढाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गवर्नर सिंध कामरान चसोरी की एनिमल शेल्टर के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो की हिदायत पर ऊंटनी की देखभाल एहसन इक़दाम है। बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत असल मुजरिमों को भी बेनकाब कराएं। सियासत से बालातर होकर सबको इस मामले पर आवाज़ उठानी चाहिए। शाजिया मरी का शुक्रिया, एहतियात का कहा। उनकी तकलीफ समझ सकता हूँ। ऊंटनी की वजह से गवर्नरशिप जाती है तो अभी जाए। चीफ जस्टिस इस बेजुबान के लिए भी सुओ मोटो लें। ऊंटनी की अयादत को सर्कस या फोटो सेशन में ना बदले। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का रद्द-ए-अमल। कहा, याद रखें ऊंटनी जख्मी और खौफजदा है। देखभाल जाहिर करने के और बहुत से पुरसुकून तरीके हैं। सेनेटर कुरतुलैन मरी ने कहा, ऊंटनी को कैसा महसूस हो रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं। कोई एनिमल शेल्टर वालों की भी नहीं सुन रहा। साफ इस्लामाबाद मिशन ईद के दूसरे रोज भी जारी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से राब्ता। इस्लामाबाद में जीरो वेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, शहरियों को बेहतरीन और तेज रफ्तार खिदमात की फ्राहमी पर पूरी टीम को शाबाश देता हूँ। गोश्त खा लिया, अब कीमा बनेगा। गली गली कीमा बनाने वाली मशीनें लग गईं। 1 किलो गोश्त का कीमा बनाने के लिए 20 से 50 रुपए तक वसूल किए जाने लगे। पाए तैयार करने वालों ने भी स्टॉल्स लगा लिए। अवाम का रश। मुल्क और कौम की हिफाजत अपनी जान से भी अजीज। ईद उल अज़हा शुहदाए वतन की कुर्बानियों को याद करने का दिन। शुहदा के लवाहिकीन ईद पर अपने प्यारों को याद करते हैं। बच्चों को अपने शहीद वालिद के बगैर ईद अधूरी लगती है। वालिदैन, बेवा और बच्चे अपने प्यारों की शहादत पर फख्र करते हैं। बैतुल्लाह का नया गिलाफ तैयार।
नायब गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा सऊद और वजीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक ने बैतुल्लाह का नया गिलाफ कलीद बरदार के हवाले किया। गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब यकुम मुहर्रमुल हराम को होगी।